So welcome to the Get Geeks guys. So this is the video number 4 in our PYQ series of linear algebra. Let us begin. आज हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि है गेट 2021 से. इट इज़ अ प्रिटी इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो. द प्रॉब्लम वाज कि हमें एक मैट्रिक्स P दिया है जिसका डायमेंशन है 4x5 एंड हमें दिया है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन Px इज इक्वल्स टू 0 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस कॉलम मैट्रिक्स, राइट. सो हमसे पूछा गया रैंक क्या होगा. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन इसका क्या होना चाहिए. Px इज इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है तो इसको हमने एक बार ड्रॉ कर लिया है. तो हमारे पास यहाँ 5 कॉलम वेक्टर्स हैं जिनसे हमें मतलब है, इसके अलावा हमें किसी मतलब नहीं है. एंड इनटू x एंड इक्वल्स टू 0, राइट. नाउ हमें गिवन है सिंस एवरी सॉल्यूशन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस कॉलम वेक्टर. दिस मीन्स कि अगर एवरी सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमें x का निकालना है, राइट. इधर तो x का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, इस फॉर्म का x होगा कि k इंटू दिस मैट्रिक्स हियर. यहाँ पर k क्या है, कोई स्केलर होगा. तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस और लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स. तो इसमें थोड़ा सा फर्क है. लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है आप समझिए. जैसे ये व्हाट इज दिस इज अ सॉल्यूशन, राइट. x इज इक्वल्स टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम जो हमें निकालना था. तो x के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे दैट आर ऑफ फॉर्म दिस. तो यहाँ पर जो k है दिस इज जस्ट अ स्केलर. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x ये फॉर्म का होता, फॉर एग्जाम्पल 2 5 4 3 1 प्लस 1 2 7 6 2. लेट अस अज्यूम दिस, राइट. सो अगर x उस फॉर्म का होता जिसमें यहाँ पर ये 2 कॉलम वेक्टर यूज हो रहे होते तो हम बोलते कि यहाँ पर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं दैट आर 2, राइट. बट यहाँ पर जितने भी सॉल्यूशन है दैट आर ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस वेक्टर, राइट. ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस वेक्टर. दैट इज वाई दिस इज द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. मतलब बाकी सारे सॉल्यूशन जो होंगे वो इसी के मल्टीपल होंगे. सो दैट इज वाई द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सिर्फ यही है, राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम. सो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स क्या है, दैट इज नथिंग बट रैंक, और इसको आप कह सकते हो पिवट एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैट्रिक्स दी हुआ मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर गिवन है 2 3 4 1 7 6 3 6 9. फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ भी मुझे गिवन है, मुझे पता नहीं है कि ये क्या होगा क्या नहीं, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे गिवन है कि सारे सॉल्यूशंस जो हैं इस पूरे x इज इक्वल्स टू 0 के दैट आर ऑफ फॉर्म क्या, दैट आर ऑफ फॉर्म x इज इक्वल्स टू k इंटू दिस c1, k इंटू c1. अगर मुझे ये चीज गिवन है तो इससे मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि इसके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं दैट आर ऑफ दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट. बिकॉज जस्ट एक कॉलम वेक्टर पे सारे सॉल्यूशंस डिपेंड कर रहे हैं, राइट. सो यहाँ पर हमारा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं दैट इज नथिंग बट इक्वल टू रैंक, और इसको हम पिवट एलिमेंट्स भी कहते हैं, राइट. सो इधर अगर मैं इस कॉलम वेक्टर को a बोलूं, सो इज द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन सिंस एवरी सॉल्यूशन ऑफ x is of form x is equals to k into a, where a is this, right, where a is this. So that is why, which means every solution can be obtained by multiplying a scalar into the column vector a, right. तो इसका मतलब मेरे सारे सॉल्यूशन सिर्फ इस वेक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं. दैट इज वाई नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को हम फ्री वेरिएबल्स भी बोलते हैं. एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू नलिटी. अगर आपने रैंक और नलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को ही नलिटी बोलते हैं. दैट इज वाई यहाँ पर हमारा 1 इज द आंसर. और अगर हमें ये चीज गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस, राइट. नलिटी इज ऑलरेडी गिवन टू अस. तो एक्चुअली अगर आपको बस ये चीज पता थी तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता. यू जस्ट नीड टू नो दिस रैंक नलिटी थ्योरम. व्हाट डज इट सेट कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द कॉलम्स. सो हमें यहाँ पर टोटल कॉलम 5 थे, हमें नलिटी दी हुई थी 1, माइनस कर दो तो यहाँ पर रैंक हमारा आ गया विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4. सो दिस वाज आवर आंसर. इसका आंसर 4 ही है, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट. एंड अगर हमें ये दिया हुआ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ पी, इसका मतलब नंबर ऑफ पिवट्स हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमें रैंक दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इस केस में 4 हो गया. अदरवाइज अगर हमें ये गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं, हमें ये गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं. सो
So if it is already given number of linearly independent columns of P or number of pillars in it, then rank is given. If it is given that number of linearly independent solutions of P, then it means number nullity is given. So बस यही इतना ही पॉइंट आपको चाहिए था और ये चीज पता होनी चाहिए थी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो इट वाज अ प्रेटी इजी प्रॉब्लम आई विल से. तो यहाँ पर फॉर अ रिप्रेजेंटेशन 4 linearly independent columns, these are 4 independent linearly independent columns और ये एक फ्री वेरिएबल है. फ्री वेरिएबल मीन्स 4 linearly independent vectors होंगे because it does not depend, solution does not depend on these 4, right? It only depends upon one. एक कॉलम के ऊपर it is depending on जो भी 3 4 5 1 जो भी हमें दिया हुआ है, इसके ऊपर हमारा पूरा सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज. एंड अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें